हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। हो मेरे साथ है, क्या नाम है आपका? यस राजपूत जी हैं। कहाँ से हो? यूपी से हो? झांसी से हो, राइट। तो झांसी से आए हैं, मध्य प्रदेश में कॉलेजेस को ले रहे हो। कौन सा कॉलेजेस अभी मिला हुआ है तुम्हें? एलएनसीटी मेन मिला हुआ है 1994 वाला। कौन सी ब्रांच मिली है? सीएस ब्रांच मिली हुई है। ठीक है, रैंक कितनी थी तुम्हारी? 1,20,000। अभी क्यों आए हो? अच्छा, एनरोलमेंट लेटर आया। ओके, सो अभी बता रहे थे इनके डैडी जी काफी परेशान होना पड़ गया। कैसे एड्रेस ढूंढा? कैसे ढूंढा? सर ढूंढते ढूंढते मैं आ गया सर, टैक्सी से, फिर बस से, फिर टैक्सी पकड़ा, फिर पैदल आया। अच्छा, तो 2-2.5 घंटे लग गए आपको। चलिए, तो अब इनका सॉल्यूशन करना ही होगा, लेकिन ये देखिए बाकी लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है इसको समझना। अब जब ये एलएनसीटी में गए हैं, यहाँ पर आपको बोला गया है, क्या बोला गया है? उन्होंने ये बोला है कि अगर आपको भी लेना है तो अपना फुल पेमेंट फर्स्ट सेमेस्टर जमा करिए। अगर आपको हॉस्टल लेना है तो हॉस्टल के लिए भी पे करिए वहाँ पे। ठीक है। और अगर हम लोगों से पूछा है कि अगर हमको इन केस अगर अपना एडमिशन कैंसिल कराना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो उन्होंने कहा है कि आपको 10 अक्टूबर के पहले ही प्रोसीजर कैंसिल कराना पड़ेगा। अगर आप नहीं कराते हैं तो उसके बाद आपको फी हम रिफंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये बोला गया है कि आपको फीस रिफंड नहीं होगी कि अगर आप XYZ डेट तक नहीं कराते हो। तो देखो, पहली चीज आपको समझना है, फीस रिफंड होगी नहीं होगी ये कौन डिसाइड कर रहा है? अथॉरिटी डिसाइड कर रही है। एडमिशन कौन करा रहा है? डीटी करा रहा है मध्य प्रदेश के सारे कॉलेजेस के लिए। सिर्फ आईटी से एनआईटी ट्रिपल आईटी को आप यहां पर छोड़ दीजिए। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, जैसे मेडिकेट्स हो गया, बेसना हो गया, जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, बाकी जितने भी कॉलेजेस हो, एलएनसीटी हो, ओरिएंटल हो, टीआईटी हो, एसआईआरटी हो, सिस्टेक हो, ट्रूबा हो, या फिर राधारमन हो, पटेल हो, वीएनएस हो, मिलेनियम हो, कोई भी कॉलेजेस हो, इंदौर का भी कोई हो, एक्रोपोलिस हो, आईपीओस हो, विक्रम, सारे कॉलेजेस समझिए यहां पर। तो ये सभी जितने भी डीटी के अंदर आते हैं, और स्पेशली आरजीपीवी से एफिलेटेड हो या ना हो, अगर डीटी के अंदर आते हैं उनको रूल किसका मानना पड़ेगा? डीटी काउंसलिंग का। जैसे आप यूपी से हो तो यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग होती है। अब यूपी में आईटी से एनआईटी ट्रिपल आईटी के लिए जोसा की होती है, लेकिन कुछ और कॉलेजेस है, हारकोट, बटलर, तो वहां पर एचबीटीयू की काउंसलिंग होती है, ट्रिपल एमयूआईटी उसकी अलग काउंसलिंग होती है। लेकिन एकेटीयू के अंदर जितने भी आते हैं वो सारे के सारे यूपीएससी की काउंसलिंग होते हैं। अब देखिए, अगर आपको पता नहीं होगा ना नियम, तो यहां पर घुमाया जाएगा और फिराया जाएगा। कुछ तो यहां पर डीटी की भी गलती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। डीटी यहां पर डिसाइड करेगा किसकी क्या रिफंड होगी, पॉलिसी नहीं होगी। और डीटी से भी ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट, एआईसीटीई, राइट। अब उसका भी हम यहां पर रोल बताएंगे। तो डीटी क्या कहता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, राइट। कॉलेज क्या कह रहा है, पहले तो आप ये छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। उनके हाथ में खुद का एडमिशन नहीं है तो आपका क्या करेंगे? सिर्फ मैनेजमेंट की सीटें होती हैं कॉलेजेस के हाथ में। कई बार बच्चे बोलते हैं, कॉलेजेस ने हमसे बोला कि ये सीट नहीं मिलेगी, हम ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। कोई भी सीलेट देगा, आप उनसे पूछो आप कौन सी दोगे, वो कहते हैं सिविल देंगे। कहिए ठीक है, आप हमें सिविल का अलॉटमेंट लेटर दे दो। सीधी सी बात है, कॉलेज वहां आपको पता चल जाएगा कि कॉलेज के हाथ में क्या है। हम जाएंगे डीटी, राइट। ये डीटी की वेबसाइट खुली, देखिए यार, सबसे पहले आओगे आप, गूगल से खोल के ही बता देता हूं मैं, बिल्कुल यहां पर जाना है, डीटी करना है, कुछ भी डाल दीजिए, एमपी डीटी डालेंगे, इतना ही आ जाएगा। आप जैसे ही डीटी में गए, अब आप यहां से पर्टिकुलर यहां से भी निकाल सकते हो, राइट। ये नियम पुस्तिका, और यहां से भी आप निकाल सकते हैं। ये देखिए आप, छात्रों के लिए दिशा निर्देश, राइट। लेकिन अगर मैं इसको इंग्लिश में करता हूं, मुझे हिंदी अगर मान लीजिए थोड़ा सा मैं कंफर्ट नहीं हूं, अब इंग्लिश में कर देता हूं, आप अपना कंफर्ट जोन देखिएगा जिसमें भी है। तो अब जो छात्रों के लिए दिशा निर्देश थे वो यहां पर मैं चला गया। ये देखिए आप, रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन, ये सारी चीजें यहां पर, गाइडेंस फॉर स्टूडेंट, हिंदी में छात्रों के लिए दिशा निर्देश। जैसे ही मैंने खोला, ये पोर्टल खुल गया, राइट। यहां पर हम जाएंगे और देखिए क्लोज नंबर 9 पे 9 पे हम जाएंगे यहां पर, राइट। देखिए, तो यहां क्लियरली मेंशन है, चलिए यहां पर हम 9 नंबर पे गए, हम अपना नियम नहीं मान रहे, ना आपको रॉथर जेलिस की सुनना है, ना ही किसी कॉलेज की सुनना है। किसकी सुनना है? डीटी की। डीटी क्या बोल रहा है? प्रवेश निरस्तीकरण, एडमिशन कैंसिलेशन। एक तो एडमिशन वो होगा जो आपने गलत डॉक्यूमेंट दे के करा हो। जैसे मान लो अगर आप ओबीसी के नहीं हो, राइट, जैसे आप यूपी के हो, आपने कह दिया हम एमपी डोमिसाइल है, और अब आपके पास एमपी डोमिसाइल है नहीं, तो आप गलत तरीके से आए, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो। सिर्फ इसी तरीके से हो सकता है और कुछ नहीं। अगर आपने गलत नहीं किया, किसी कॉलेजेस में भी दम नहीं है, वो आपका एडमिशन कैंसिल कर दे, राइट। सो यहां पर किसी भी चरण की काउंसलिंग में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी यदि अपना प्रवेश निरस्त करना चाहते हैं तो उन्हें निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित तिथि में अपनी
प्रवेशित संस्था से करवानी होगी, राइट। सो कैंसिलेशन कहां करवाना होगा? एक निर्धारित तिथि में। अब यही कंफ्यूजन है, वो निर्धारित तिथि कहां है जिसके साथ खेला जा रहा है, तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है। चलिए, संस्था द्वारा प्रवेशित निरस्तीकरण ना किए जाने की दशा में काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ निकटतम सहायता केंद्र पर अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर ये तरीके बताए हुए हैं किस किस तरीके से आप कैंसिलेशन कर सकते हो। कॉलेज से नहीं कर रहा है, अगर कॉलेज वाला कैंसिल नहीं कर रहा है तो भी कैंसिल हो जाएगा। नियर बाय, जैसे हर पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में होता है सेंटर, वहां जाओ फट से कैंसिल हो जाएगा। कॉलेज की सुनना ही नहीं है, कॉलेज के हाथ में कुछ है ही नहीं। अगर कॉलेज बोल रहा है मैं आपका एडमिशन कैंसिल नहीं करूंगा, तुझमें दम है तो तू रोक के बता दे, ठीक है। सीधा यहां पर बोलना है, यदि किसी प्रकार पर पाया जाता है कि अभ्यर्थी की किसी सत्या में गलत जानकारी, ये मैंने बताई दी, तो कैंसिल हो जाता है। वो जिन्होंने भी है, अगर मैं एससी का नहीं हूं, मैं भर दूंगा, मैं एससी का हूं, तो कैंसिल होगा। अब यहां पर माननीय उच्च न्यायालय राइट नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के प्रवेशित की अंतिम तिथि, अब देखो यहां पर गड़बड़ी कर रखी है, 14 अगस्त डाल रखा है किसने? डीटी ने, लेकिन ये 3 साल पुराना अपडेटेड है। अब यहां पर राइट प्रवेश निरस्तीकरण करवाने पर शिक्षण शुल्क की राशि की वापसी, अब देखिए 12 नंबर का पॉइंट पढ़ना है, 9वें पेज में 12वां नंबर का आपको पॉइंट करना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा ताकि यहां पर क्लियर दिखे। ये देखिए 12 नंबर का पॉइंट क्या है, पढ़िए बेटा, आप पढ़िए। प्रवेश निश्चितकरण करवाने पर शैक्षणिक शुल्क की राशि की वापसी डीटीए द्वारा AIECT द्वारा सस्त 2022-23 के लिए जारी किए गए शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार की जाएगी। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ तो हो सकता है मिली भगत भी है, लेकिन जो इनके हेड है राव सर हैं, शर्मा जी हैं, जब उनसे भी पूछा गया तो उनका ये कहना था कि डेट चेंज होती रहती है, राइट। पहले 14 अगस्त तक लास्ट डेट थी, आपको एडमिशन लेना ही है, ये 14 अगस्त तक फाइनल हुआ करता था, राइट। कोविड के बाद से अनसर्टिनिटी हो गई, चीजें चेंज हो गई, तो इन्होंने क्या करा कि भाई साहब एक नियम लगा दिया कि निरस्तीकरण करवाने पर शिक्षण शुल्क की राशि की वापसी, जो भी आप जमा कर रहे हो उसकी वापसी किसके आधार से होगी? AICTE द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी? AICTE। अब ये डेट मेंशन नहीं कर रहे, है ना, क्या नहीं कर रहे? डेट मेंशन नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हमें बार बार करना पड़ेगा। इन्होंने अपना कंफर्ट जोन देखा, कॉलेजेस ने इसका फायदा उठाया और घुमाया फिराया बच्चों को, ये सारी चीज। अब इस 12 नंबर को हम पढ़ते हैं, फिर से और बड़ा करता हूं, और बड़ा आप इसको देखिए। प्रवेश निरस्तीकरण करवाने पर शिक्षण शुल्क की राशि की वापसी AICTE द्वारा होगी। क्या है भैया? AICTE के द्वारा होगी, राइट। तो मतलब हम AICTE जोड़ देते, क्या इसका? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, सारे काउंसिलिंग मतलब जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसके लिए होती है। हमने इसकी वेबसाइट पर गए, यहां पर हमने वेबसाइट पर खोलने के बाद ये देखिए हमने क्या करा है, क्या बोल रहा है वो? इसके कैलेंडर के हिसाब से होगी, इसके हिसाब से होगी, यही बोला ना, बराबर। 12 नंबर का क्लोज है, हम गए एकेडमिक कैलेंडर। भाई जब ये बोल रहा है कि किसके थ्रू होगी, फिर से देख लेते हैं। यहां पर प्रवेश करने के पश्चात यहां पर क्लियरली मेंशन है AICTE द्वारा सत्र 22-23 के जारी किए गए शिक्षण कैलेंडर के अनुसार की जाएगी, जो उसने जारी किया है। किसने? AICTE से। तो AICTE खोल लेते भाई साहब, क्या जारी किया है ये देख लेते हैं। कहां पर देखेंगे? ये दिख गया। अब जब यहां पर हम खोल रहे हैं तो अब देखिए AICTE को, इसको जूम करता हूं मैं, आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाऊंगा। हम रियलिटी पे बात करेंगे। लास्ट डेट ऑफ गेटिंग रिफ्यूजिंग अप्रूवल बाय AICTE, सारी चीजें दी गई हैं, राइट। लास्ट डेट ऑफ कैंसिलेशन, पॉइंट नंबर 6 पढ़िए। लास्ट डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सीट फॉर टेक्निकल कोर्सेज विद फुल फी रिफंड, विद फुल फीस रिफंड एंड टेक्निकल कोर्सेज, क्या लास्ट डेट दी गई है? 20 अक्टूबर यहां पर दी गई है, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपना कैलेंडर यहां पर निर्धारित कर दिया गया है। अब अलग अलग स्टेट ने अपना एक नियम बना दिया है कि भैया 8 दिन काउंसलिंग के पहले तक आप कैंसिल कर सकते हो। अभी मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा था, यहां पर खोला। अब यहां पर ये भी देखिए, आप देखिए इन्होंने बाकी के लिए भी दिया है कि PGDM के लिए कब तक कर सकते हो, राइट, इसके लिए कब तक कर सकते हो। भाई मैंने अभी कहां से खोला? यहीं से खोला ना, ये देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है AICTE./india.org। यहां पर गए, यहां से हमने एकेडमिक खोला। सो ये मैंने फिर से क्लिक कर रहा हूं। इसके बाद हम यहां पर गए, पढ़िए पॉइंट नंबर जिसकी हम बात कर रहे थे, राइट। सो आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, MBA में, PGDM में या टेक्निकल में? आप यहां पर ले रहे हो लास्ट डेट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सीट फॉर टेक्निकल कोर्सेज विद फुल फी रिफंड, राइट। सो यहां पर क्लियरली मेंशन है, डेट सेट भी मेंशन है, राइट। अब यहां पर
आ जाते हैं वापस डीटी, जो डीटी भाई सब क्या कह रहे हैं यहां पर आ जाते हैं, राइट। सो मैंने पहले भी सजेशन किया था, और अगर ये शर्मा जी और राव जी देख रहे हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन है बच्चों को, इस पे एक्शन लिया जाए और यहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया जाए वो, राइट। अब यहां पर डीटी क्या कहता है कि भैया जब तक हमारी काउंसलिंग चल रही है आप 8 दिन पहले तक भी एडमिशन कैंसिल करा सकते हो, और मैक्सिमम अगर कोई कॉलेज काटेगा फीस, मैक्सिमम का मतलब आप समझ रहे हो, उससे अति काट ही नहीं सकता, 10% है। वहां तो नियम आपने साफ पढ़ लिया, फुल फीस रिफंड। हम यहां पर बोल रहे हैं मैक्सिमम तो 10% फीस है, मतलब 90% फीस वापस करनी पड़ेगी, राइट। बल्कि आपने बाकी नियम देख लिया। काउंसलिंग कब तक है? 20 तक। काउंसलिंग है 25 यहां पर अक्टूबर तक, मतलब साफ है। उसके अकॉर्डिंग भी इसके अकॉर्डिंग भी 17 अक्टूबर तक अगर कोई भी कॉलेज आपसे कैंसिलेशन मना करता है, राइट, 8 दिन पहले तक 16-17 अक्टूबर तक आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। अगर मना कर रहा है आप रिटर्न में लीजिए उससे। क्लियरली सर आपको भी यहां पर क्लियर हो गया? पापा काफी इनके आए हुए थे साथ में, परेशान हो रहे थे, राइट, कि हम क्लेम नहीं कर पाएंगे, कहीं मेंशन नहीं कर पाएंगे। सर अभी संतुष्टि है? सर तो ये देखिए सबसे बड़ी बॉडी जो है ना ये AICTE, सारे कॉलेजेस में, नॉट एग्जैक्टली दिस, मतलब दिल्ली के हो, यूपी के हो, मद्रास के हो, सबका एफिलिएशन इससे होता है, राइट। तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट है टेक्निकल, राइट। अब उसके बाद हम बात करें डीटी मध्य प्रदेश के लिए, जो कॉलेज बोल रहा है प्राइवेट वाला, अगर ये यूनिवर्सिटी है तो ये अपने नियम बता सकता है, अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं है तो LNCT क्या है? यूनिवर्सिटी नहीं है। आपने LNCT यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया है, राइट, जिसको आप लोगे भी नहीं, राइट, क्योंकि इतना अच्छा है भी नहीं। सो हमने कहां लिया है? LNCT यूनिवर्सिटी में नहीं लिया, LNCT कॉलेज में लिया है। वो किसका नियम मानेगा? इनका नियम मानेगा। सो अगर कोई भी बोल रहा है आपसे तो अब समझ में आया इतना लेक्चर देने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कोई भी कुछ बोल रहा है सबको मतलब नहीं है, राइट। आप डायरेक्टली बोलिए कि आप बताइए, और दूसरी बात उसके मुंह लगने ही नहीं है किसी भी कॉलेज की। तुम्हारे हाथ में हो तो तुम रोक लो, सीधी सी बात है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। सिर्फ कॉलेज क्या कर रहे होते हैं? सेव कर रहे होते हैं अपने आप को कि हमारी वहां पर ब्रांच यार सीटें खड़ी ना हो जाए, बच्चा कंफ्यूज रहेगा, हमारी सीटें छूट जाएंगी, फिर हमें मिलेंगी नहीं। समझ में आ रहा है? यहां पर बिल्कुल क्लियर देख लीजिए, इतना मैंने लेक्चर दे रखा है, लेकिन ये बच्चा जब यूपी से आया 2-2.5 घंटे यहाँ परेशान हुए, जैसे तैसे एड्रेस ढूंढा और फाइनली यहाँ पर टैक्सी ली, बसेस ली और यहाँ पर आए, तो अब सेटिस्फेक्शन है, खुश हो पक्का, राइट। सो देखिए मैंने तो यहाँ पर अभी 3-3 साल पुराना पढ़ा हुआ था सारे नियम, लेकिन जो भी नियम बदलते हैं हम भी उसको देखते हैं, तो ये घुमाया फिराया जाता है। आपको इसमें नहीं जाना है, राइट। अगर आपने कॉलेज की मान्यता चली जाएगी, अगर कॉलेज इसको डिनाई करेगा, इवन मान्यता छोड़िए, आपने एक कोर्ट केस ही कर दीजिए, राइट, आप करो या नहीं करो, अगर कॉलेज कैंसिलेशन नहीं कर रहा है, किसी भी DT के सेंटर में चले जाओ नियर बाय, उसको अरे हर जगह होता है, हर जगह होता है। आप किसी भी शहर में हो, उस शहर का पॉलिटेक्निक कॉलेज DT का सेंटर है। समझ में आ गया? उस शहर का पॉलिटेक्निक कॉलेज DT का सेंटर है। और यहां पर अगर मेन में जाना है, जहां पर आपको राव अवसर सीनियरिटी मिल जाएगी, शर्मा जी मिल जाएंगे और दूसरे लोग मिल जाएंगे, तो ये भी यहां पर। ये कहां पर है भाई? आपने जानुमा अगर होटल देखा होगा उसके नियर बाय है। तो जैसे ही आप जाओगे पॉलिटेक्निक चौराहे से ऊपर चढ़ोगे, राइट, यहां पर CM होम है, CM हाउस है। CM हाउस में जैसे ही आप जा रहे होगे, फिर से मैं बता देता हूं, चलिए, जैसे ही आप जाओगे पॉलिटेक्निक से यहां गए, ये चौराहा आएगा, ये सामने CM हाउस है, ये लेक के लिए गया हुआ है। आपको यहां जाना है, कहां पर जाना है? यहां जाना है अशोका होटल के पास, राइट। और यहां पर आप देखोगे यहां पर जहानुमा है, तो जहानुमा और अशोका से पहले ही यहां पर एक ग्राउंड मिलेगा, एक कॉलेजेस जैसा देखेगा, बहुत बड़ा फील्ड है, यहीं पर है वो। यहां कॉलेजेस इस तरीके से बना होगा, ये देख लीजिएगा, या ये जस्ट अशोका से मतलब 100 कदम पहले ही उल्टे हाथ पे अशोका इस साइड है, यहां पर है, जहानुमा भी इसी साइड पे है। ये इसके बाद तिराहा आ जाता है, तिराहे से पहले ही यहां पर बना हुआ है, यहां DT के सारे मिल जाएंगे। तो एड्रेस भी बता दिया है, सारी चीजें बता दी। आई होप यहां पर अब क्लियर हो गए। लेकिन अगेन आपको कॉलेजेस अगर गुमराह करे, आपको नहीं होना है। कॉलेजेस करे कैंसिलेशन, नहीं करे 1 मिनट में एडमिशन कैंसिल होता है, राइट। आई होप अब ये क्लियर होगा। इस पे और भी वीडियो मैं बना दूंगा, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने इस पे वीडियो नहीं बना पाया, मुझे नहीं पता था इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आपको इस चैनल पे पूरी वीडियो मिलेंगी इससे रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।